ऑलराइट, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरु। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। ठीक है। अच्छा, अब नाउ द सेकंड इज नाउ वी हैव द सेकंड हुक्म। ठीक है, इदगाम। ठीक है, आइए इसको आगे लिखते हैं और अलग उसमें लिखते हैं ताकि जो है वो फिर हम उसको सही से पढ़ सकें। ठीक है, नाउ इट इज इदगाम। इदगाम, इसका पहले मतलब समझिएगा। द मीनिंग ऑफ इदगाम इज टू जॉइन। टू जॉइन, इसका ये मतलब है। इदगाम का मतलब है मिलाना। टू जॉइन ब्रैकेट में लिखेंगे हम इन द प्रेजेंस ऑफ, बहुत बड़ा फॉन्ट हो रहा है, एक सेकंड। इन द प्रेजेंस ऑफ नून साकिन तक। जॉइन इन द प्रेजेंस ऑफ यानी कि इदगाम का मतलब होगा मिलाना। मिलाना यानी कि नून साकिन और तनवीन की मौजूदगी में मिलाना। वो कैसे, मैं भी आपको बताता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ, हम लिख सकते हैं इंग्लिश में नून साकिन और, इंग्लिश वाला और, तनवीन। ठीक है, नून साकिन और तनवीन यानी कि इनकी मौजूदगी में नून साकिन भी मौजूद होगा या तनवीन मौजूद होगी, तो आपने मिलाना होगा। ठीक है, और इस मिलाने की क्या सूरत होती है, हाउ वी ज्वाइन एंड हाउ डू वी डू इदगाम। इदगाम, हाउ डू वी डू इदगाम, दैट वी शुड अंडरस्टैंड। इदगाम के भी 6 लेटर्स हैं। ठीक है, इदगाम के भी 6 लेटर्स हैं। कौन कौन से हैं? या, रॉ, ठीक है, मीम, लाम, वाव और नून। या, रॉ, मीम, लाम, वाव और नून। ठीक है, ये हैं 6 लेटर्स इदगाम के। जिसको हम याद करने के लिए कहते हैं यरमलून। यरमलून। ठीक है, इसको याद रखने के लिए मैं ब्रैकेट में लिखता हूँ यरमलून। यरमलून। ठीक है, तो या, रॉ, मीम, लाम, वाव, नून, यरमलून। ठीक है। अच्छा, इनमें से या, मीम, या मीम, वाव, नून, मतलब अगर आप इसको काटें कि या मीम वाव नून जो है ना, वो थोड़े से अलग है। थोड़े से अलग से मुराद है, मतलब यू मिन जो है, या वाव मीम नून, यू मिन, इसमें से उसके अंदर होता है इदगाम विद गुन्ना। ठीक है, या मीम वाव नून, या याव वाव मीम नून कह लें, यू मीम ज्यादा बेहतर है। या, वाव, मीम और नून, एक सेकंड। ठीक है जी, तो या, वाव, मीम, नून, यू मिन, इसमें होता है इदगाम विद गुन्ना। इदगाम विद गुन्ना। ठीक है, और लाम और रॉ जो हैं,
لام اور رو، ان میں ہوتا ہے ادغام وداؤٹ غنہ. ادغام ود آؤٹ غنہ. پہلے آپ لوگ صرف یہ لکھیے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم اس کو ابھی سمجھیں گے. تو یا را میم لام واو نون یرملون ہو گیا، اور یرملون میں سے یہ ادغام کے حروف ہیں. سب سے پہلے جو بات سمجھنے کی ہے، غور سے سمجھیے گا. دیکھیں، یا را میم لام واو نون، ادغام کے یہ 6 لیٹرز ہیں. صحیح ہے. نون ساکن قرآن مجید میں کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں آپ لوگوں کو نون ساکن اور تنوین کے ساتھ یہ 6 حروف بھی ملیں گے. یو ول فائنڈ دا مینی مینی ورسز، بہت ساری ورسز، بلکہ قرآن مجید کے تقریباً ہر پیج میں آپ کو ملیں گی یہ ورسز کہ جن کے اندر نون ساکن ہوگا، ٹھیک ہے، یا 2 زبر اور 2 زید یا 2 پیش، ان میں سے کوئی بھی ہوگا. اور آپ کو ملانا پڑ رہا ہوگا یہ ان لیٹرز کی موجودگی کے اندر. ٹھیک ہے نا. یا را میم لام واو نون، ان 6 میں سے کوئی بھی ایک ہوگا اور آپ ملا رہے ہوں گے. میں آپ کو بھی جب مثالیں دوں گا تو آپ کو اور واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہوگا یہ کہ قرآن مجید کے اندر نون ساکن ہوگا یا ڈبل واولز ہوں گے، یعنی کہ تنوین ہوگا، اور وہ تنوین کسی کی بھی ہو سکتی ہے، بھلے وہ زبر کی تنوین ہو، بھلے وہ زیر کی تنوین ہو، یا بھلے وہ پیش کی تنوین ہو. ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تنوین ہونی چاہیے، اور یا نون ساکن ہو. اور اس کے ساتھ آپ کو ملانا پڑ رہا ہوگا ان لیٹرز کی موجودگی کے اندر. ٹھیک ہے نا. یہ لیٹرز ہوں گے جو کہ آپ کو سمجھیں ہیلپ کریں گے ملانے کے لیے. صحیح ہے. ناؤ، اور ہوگا یہ جب آپ ملا رہے ہوں گے تو آپ ان میں سے جو 4 لیٹر ہیں جو میں نے لکھے، یا واو میم نون، جو سمجھ لیں آپ کا اس وقت رائٹ سائڈ ہے، یہ 4 لیٹرز ہوں گے. آپ ان میں ملائیں گے تو غنہ کے ساتھ ملائیں گے، غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے. اور جو 2 لیٹرز اور ہیں لام اور رو، ان میں بھی آپ ظاہری بات ہے ملانا تو آپ کو پڑے گا. ٹھیک ہے. لیکن ہوگا یہ کہ آپ ان دونوں کو ملاتے وقت کوئی غنہ نہیں کریں گے. وہ ادغام ہوگا لیکن وہ وداؤٹ غنہ ہوگا. اور ان چاروں میں جو ادغام ہوگا، یعنی کہ یو ول جوائن، وہ ود غنہ. آپ ملاتے وقت غنہ بھی ساتھ میں کریں گے. مثال کے طور پہ آئیے اب میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اس کی. پہلی مثالیں دیکھیں، میں قرآن مجید کی آیت لکھ رہا ہوں، آپ نے صرف آیت پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے آیت پڑھنی ہے، جیسے لکھی بھی ہے ویسے پڑھنی ہے. صحیح ہے. جو آپ کو آتی ہے وہ نہیں پڑھنی، جو میں لکھ رہا ہوں آپ وہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ فا زبر فا، میم زبر ما، اور نون پہ ساکن آ گیا. ٹھیک ہے. اچھا، میں ذرا اس کو بڑا کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں آسانی. اوکے جی، اب ذرا غور سے دیکھیے گا. اس کو لے آیا میں بیچ میں. اچھا، اگلا لفظ ہے یہاں سے، یہاں پہ زبر ہے، آئین پر ساکن ہے، میم پر زبر ہے، سوری میم پر زبر ہے، لام کے اوپر بھی جزم ہے. جی کیسے پڑھیں گے اس کو؟ فمن یعمل، فمن یعمل. ٹھیک ہے. اب اگر مجھے اس کو ملانا ہے تو کیا کروں گا میں؟ یہ جو یا ہے یہاں پر میں لگاؤں گا تجدید. میں نے یہاں لگا دی ایک تجدید. اب یہ کیا بنے گا؟ کیا بنے گا یہ؟ فمئی، ہے نا. کیا بن جائے گا یہ؟ فمئی. اب فمن یعمل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو ملانا پڑ رہا ہے. اب آپ دیکھیے نون ساکن موجود ہے، اور نون ساکن کے بعد لیٹر کون سا ہے؟ یا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا؟ فمن یعمل، فمن یعمل. تو قرآن مجید میں آپ کو یہ بہت ملیں گے. اس طریقے سے نون ساکن ہوگا، اگلے لفظ کے لیٹر کے اوپر تجدید ہوگی. ظاہری بات ہے آپ کو ملانا پڑے گا. جب آپ ملائیں گے تو اس
ملانے کو ادغام کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ یا ہے تو یا یرملون میں سے ہے تو آپ غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے. فَمَن يَعْمَلْ فَمَن يَعْمَلْ، اس کو ہم کہتے ہیں کہ نون کہاں گیا بھائی؟ نون ہماری ناک میں چلا گیا. فَمَن يَعْمَلْ، ٹھیک ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو ادغام ود غنہ. اچھا، اسی طرح کے دیکھیں اسی آیت کے اندر یہ جو سورہ زلزال کی آیت ہے یہ کیا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اب دیکھیں آپ، خا یا زبر خی اور را ہے، ٹھیک ہے، خا پہ زبر ہے، دیکھیے گا آپ غور سے، یا کے اوپر ساکن ہے اور را ہے پھر، ٹھیک ہے، اور را کے ساتھ الف ہے اور الف کے اوپر تنوین ہے، اور اس کے بعد آگے کیا ہے؟ یرہو، یا راہو، یرہو، یرہ، یا کے اوپر زبر، را کے اوپر زبر اور ہا کے اوپر ہے الٹا پیش، یا ابھی فی الحال پیش لگا لیتے ہیں. ابھی کیا ہے؟ خیرن یرہو، ابھی جو لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے کیا لکھا ہوا ہے؟ خیرن یرہو، خیرن یرہو. اب مجھے اس کو ملانا ہے، ظاہری بات ہے، تو میں کیا کروں گا؟ اس یا کے اوپر میں تشدید لگاؤں گا تاکہ یہ ملے. پھر ابھی کیا بن گیا؟ خیرن یرہ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. اب دیکھیے آپ کو اتنا سمجھ میں آئے گا کیونکہ آپ کو ذرة، فمن يعمل مثقال، میم ہے، سا ہے، قوف ہے، الف ہے، لام ہے، مثقال، ٹھیک ہے. یہ ہم پوری آیت ہی لکھ لیتے ہیں، اچھا ہے، تاکہ اس میں ایک اور رول ہے جو آپ لوگ پڑھ چکے ہیں ابھی. تو دیکھیں قوف الف زبر قو، ٹھیک ہے، مس قو، یہاں پہ مد اصلی بالالف ہے، مس قولا، ٹھیک ہے، ذرۃ، ذال را اور چھوٹی والی تا، ٹھیک ہے، ذال کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر تشدید ہے، پھر زبر ہے، ذرہ، اور یہاں پہ بھی ڈبل واول ہے، ذرۃن. اب آپ دیکھیں ایک رول یہاں ہے اور ایک رول یہاں ہو گیا. دیکھیں شروع میں کیا ہو رہا ہے؟ شروع میں ادغام ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد یا آ رہی ہے اور آپ کو ملانا پڑ رہا ہے، تو آپ یہاں پر یا یرملون کے قاعدے کے مطابق، نون ساکن کی موجودگی ہے تو اس لیے یرملون کے قاعدے کے مطابق ملا رہے ہیں، تو غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، آگے رہے گا ذَرَّةٍ. دیکھیے تنوین آ گئی، نون ساکن یا تنوین، اور اس کے بعد کون سا لیٹر ہے؟ خا. بہت سارے بیچارے اماموں کو آپ یقین کریں، میں نے خود سنا ہے، وہ یہاں پہ غنہ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہاں پہ غنہ اور اخفا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تنوین ہے، اس کے بعد کا لیٹر خا ہے. ابھی آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ نون ساکن ہو یا یہ تنوین ہو، کوئی سی بھی تنوین ہو، پیش کی ہو، زبر کی ہو، زیر کی ہو، ہمیں اس سے ٹینشن نہیں ہے، تنوین ہو، ٹھیک ہے نا، نون ساکن ہو تنوین ہو، ان دونوں کے بعد اگر وہ 6 لیٹرز میں سے حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، ان 6 میں سے کوئی ایک بھی اگر آ گیا تو آپ غنہ اور اخفا نہیں کر سکتے یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہوگا؟ ذرۃ خیرن، ذرۃ خیرن. آپ ذرۃ، ذرۃ یہ نہیں پڑھ سکتے، یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو کیا بنے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. اب دیکھیں یہ رائیں، یہاں پہ نون ساکن کی مثال آ گئی، یہ نون ساکن کی مثال ہے ادغام کی، اور یہ تنوین کی مثال ہے ایک ہی آیت کے اندر ادغام کی. یہاں نون ساکن کے ساتھ ادغام ہو رہا ہے، یہاں تنوین میں ادغام ہو رہا ہے، اور دونوں میں اتفاقی یا ہے، یہاں پہ بھی یا ہے، یہاں پہ بھی یا ہے. تو یا کا رول کیا ہے کہ ادغام ود غنہ ہوگا، آپ ملائیں گے لیکن غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے، یہ رول ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہاں ہم غنہ نہیں کر سکتے ادھر اس سائڈ پر، یہ اس چھوٹی جگہ پر، یہ والی جگہ پر. کیوں؟ یہاں پہ تنوین تو آ رہی ہے لیکن آگے خو کا لیٹر ہے. تو میں اس طرح پڑھوں گا اگر کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، رونگ، ذَرَّةٍ
रॉन्ग. मुझे इसको सिर्फ और सिर्फ ओपनली पढ़ना है, दैट इज रीडिंग विदाउट गुन्ना और इख्फा. क्यों? यहाँ पे इजहार हो रहा है. तो ज़र्रतिन खैरई, ज़र्रतिन खा, ज़र्रतिन खा, ऐसे पढ़ना है मुझे इसको बस. ठीक है ना. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ठीक है ना. आइए मिसाल लेते हैं दूसरी, वाव की मिसाल. ठीक है ना. क्योंकि वो या वाव मीम नून है ना भाई, तो वाव की मिसाल क्या है? मीम नून जेर मिन. बहुत सारी जगह बहुत सारी मिसालें, मिसालें ही मिसालें भरी हुई होंगी कुरान मजीद में, देखिएगा आप. नून साकिन आ गया. आगे है वरक़तिन, वरक़तिन. वाव पे जबर है, रॉ पे जबर है, कॉफ पे जबर है, और ता के नीचे डबल वॉवेल है. ठीक है, ये तो बाद में. यहां पर नून साकिन है. हम इसको पढ़ेंगे मिन वरक़तिन. मिन, नून साकिन आ गया. मिन, और आगे क्या है? वाव आ रहा है. अब असल में कुरान मजीद में ये है, इस तरह है कि वाव के ऊपर तजदीद लगी हुई है. अब आपको मिलाना पड़ेगा इसको. अब किस तरह पढ़ेंगे आप इसको? म्यू, म्यू. तो ये क्या बन जाएगा? म्यू वरक़तिन. तो रूल क्या कह रहा है? कुरान मजीद का रूल ये है, इदगाम का रूल ये है कि अब इस हालत में जबकि आपके सामने ये नून साकिन मौजूद है और नून साकिन के बाद वाव आ रहा है, और वाव यानी कि नून साकिन के बाद आप मिला रहे हैं और ये वाव है, तो ये असल में इदगाम है. ठीक है ना. आप मिलाएंगे कैसे? इदगाम के रूल के साथ मिला सकते हैं आप. जब आप मिलाएंगे तो गुन्ना करते हुए मिलाएंगे. म्यू वरक़तिन, म्यू वरक़तिन. ठीक है, ये हो गई वाव की मिसाल. अब देखें, एक और है मीम नून जेरमिन. ठीक है, ऐसी बहुत सारी मिसालें आएंगी ना. मैं आपको बता रहा हूँ जो इदगाम इदगाम विद गुन्ना की मिसालें दे रहा हूँ. मिन, और एक और लफ्ज है मा इन, मा इन. तो यहाँ पर क्या है? असल में यहाँ पे तशदीद है और यहाँ पे जबर भी है, और इधर मद भी होता है वैसे तो, है ना. इधर मद भी होता है, मद एक आएगा नहीं इसमें ऐसे. जी. तो मिम मा इन, मिम मा इन. आप मीम को मीम से मिला देंगे तो नून कहाँ जाएगा? नून आपकी नाक में जाएगा. तो म्यून, मिम मा इन. यहाँ भी देखें, मीम को वाव से मिलाएंगे, म्यू. तो कुरान में कह रहा है कि आप नून को नाक में आवाज में ले जाएं. फमई, मीम मिल रही है या से डायरेक्टली, तो नून स्किप नहीं होगा, नून आपकी नाक में गुन्ना की सूरत में जाएगा. यहाँ भी नून नाक में जाएगा गुन्ना की सूरत में, यहाँ भी नून नाक में जाएगा. ठीक है जी. तो फमई यामल मिन वरक़तिन मिम माइन. ठीक है जी. तो ये मिसालें हैं इदगाम बा गुन्ना की. इदगाम विदाउट गुन्ना, उसमें दो लाम, एक है लाम और रॉ. वो मैं आपको मिसाल दूं. मीम नून जेर मिन. ठीक है. और मीम नून जेर मिन आ गया. और आगे है लदुन का, लदुन का. तो क्या बन जाएगा ये? लाम पे तशदीद आ गई तो अब आपको मिलाना पड़ेगा. लाम पे जबर आ गया और दाल के ऊपर पेश है आयत के मुताबिक. यहाँ भी नून साकिन है लेकिन यहाँ पे आगे काफ है, तो कोई ऐसा रूल नहीं है जी. मीम नून जेर मिन, और आगे क्या है? लाम आ रहा है. मिल्लदुन का, मिल्लदुन का. तो रूल के मुताबिक क्या है कि नून साकिन और तनवीन की मौजूदगी में आप मिलाएंगे, और आप मिला रहे हैं. तो जब आप मिलाएंगे तो रॉ और लाम में गुन्ना नहीं करेंगे आप. ठीक है ना. तो ये तो लाम की मिसाल है. रॉ की मिसाल यदि मिर रहमतिन, मिर रहमतिन, एक सेकेंड, मिर रहमतिन, सॉरी, मिर रॉ है, हा, मीम और ता, और रॉ के ऊपर तशदीद है. अब आपने मिलाना पड़ेगा इसको, लेकिन जब आप मिलाएंगे तो आप गुन्ना नहीं करेंगे, हालांकि यहाँ पे इदगाम हो रहा है. मिर रहमतिन, मिर रहमतिन. ठीक है. तो मिल्लदुन का, मिल्लदुन का, और मिर रहमतिन,
मिल्लदुन का मिर्रह, मिल्ला मिर्रह, मिल्ला मिर्रह, नो गुन्ना। तो इदगाम के 6 हरूफ हैं, या रा मीम लाम वाओ नून, ठीक है, यरमलून। और इदगाम के 6 हरूफ जब हैं तो इनका इदगाम का अपना मतलब है मिलाना, यानी कि मिलाना कैसे, नून साकिन और तनवीन की मौजूदगी में जब आप मिलाएंगे तो इदगाम के जो 6 हरूफ हैं यरमलून, या रा मीम लाम वाओ नून, इनमें से जो 4 हरूफ हैं यू मिन, या वाओ मीम नून, जब आप मिलाएंगे नून साकिन और तनवीन की मौजूदगी में जब आप मिलाएंगे तो गुन्ना भी करेंगे और मिलाएंगे भी। लेकिन 2 हरूफ हैं लाम और रॉ, इसमें भी आपको मिलाना पड़ेगा, लेकिन जब आप मिलाएंगे तो कोई गुन्ना या कोई और चीज इख्फा वगैरह कुछ नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये 2 रूल हो गए, एक हो गया इजहार और एक हो गया इदगाम। मुझे बताइए इदगाम आप लोगों की समझ में आया? ये बताएं, अभी तक तो मैं बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ बोले जा रहा हूँ। जी आप लोग बताइए इदगाम समझ में आया है? जी मैं आप लोगों के जवाब का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा अहमद भाई को समझ में आ गया, ठीक है। और जी बुशरा आपको समझ में आया? समझ में आ गया, माशाल्लाह। अच्छा इमाद और हुसैन, बेटा उन तुम दोनों से तो मैं क्लास में भी पूछूंगा, आई विल आस्क यू इन द क्लास आल्सो, ठीक है। यू हैव अंडरस्टूड इट, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आई हैव गॉट, आई रिसीव फ्रॉम, अच्छा पार्शियली समझ में आया है इसको। मे बी पॉसिबल कि देखें जब हम लोग इसको प्रॉपर तरीके से कुरान मजीद में अप्लाई करेंगे ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों के ऊपर और इसको वाजे हो जाएगा। आप सिर्फ रूल याद रखिएगा, क्यों मैंने आपको बताया ना, आखिर की 10 सूरतों में इंशाल्लाह ये इतनी मरतबा आएगा। यस यस यस, मंदिर भाई इज राइट कि अल्हम्दुलिल्लाह वी गॉट इट, बट वी नीड टू प्रैक्टिस इट। तो अब देखें ना इंशाल्लाह, देखें हमारी जो कल क्लास होगी ना, इसमें होंगे रूल्स खत्म सारे, बस बहुत हो गया रूल्स, ठीक है ना। कल हम लास्ट पढ़ेंगे, अल्लाह के हुक्म से मैं आपको भी एक रूल और पढ़ा देता हूँ जल्दी से, ताकि हमारे कल जो ना वो मिनिमम रह जाए। कल हम लास्ट पढ़ेंगे। आई वुड रिकमेंड ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू बाय अ सेपरेट अम्मा पारा फॉर यू। आप सब अम्मा पारा सेपरेटली अपने पास अपना पर्सनल खरीद के रखें, और पेंसिल के साथ कल बैठिएगा इंशाल्लाह, जब हम कुरान मजीद शुरू करेंगे, हम सूरत नास से शुरू करेंगे, तो आपके पास आपका सामने अम्मा पारा हो और आपके हाथ में एक पेंसिल हो, और मैं आप लोगों से आपके पर्सनल कुरान पे पेंसिल से निशान लगवाऊंगा, लेकिन आप लोग खुद समझ के निशान लगाएंगे इंशाल्लाह। और देखिएगा लास्ट 10 सूराज के अंदर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। क्यों, ये इतनी मर्तबा आएगा, बार बार डिफरेंट फॉर्म्स में आप इसको पहचान लेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अपने जहन में ये रखिए, इदगाम का मतलब होता है मिलाना। और नून सा कुरान मजीद में हमें किस तरह मिलेगा इदगाम, के नून साकिन और तनवीन हमें मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ एक, आप अभी पहचान जाएंगे, देखिएगा। जैसे सूरह इखलास के अंदर है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए सूरह इखलास में हम पढ़ते हैं ना, सूरह इखलास की जो आखिरी आयत है, आप मुझे बताइएगा ये इदगाम की कौन सी फॉर्म है। सूरह इखलास की आखिरी आयत है वलम वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, कुफुवन अहद, कुफुवन अहद, ठीक है। देखिए वलम, वाव के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जबर, मीम के ऊपर आ गया साकिन, आगे है या, फिर उसके बाद है काफ पे पेश, अब आ गया नून साकिन। ये आ गया नून साकिन जिसके आप कायदे पढ़ रहे हैं। और नून साकिन के बाद आया लाम, और लाम पे आया जबर, और यहाँ हा के ऊपर आ गया पेश, वलम यकुल लहू। अब मुझे बताइए ये इदगाम का कौन सा रूल है, जल्दी से बताएं, कौन बताएगा? आप लोग बताएं भाई, जल्दी से बताएं। कुफुवन अहद। अच्छा भाई जवाब एक मिनट, चैट में आ रहा है कि लाम के साथ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। दाऊद गुना वाला। जी विदाउट गुन्ना वाला, वेरी गुड। तो देखिए अब आप इस तरीके से हर हर सूरत में एक या दो आ रहे होंगे। वलम यकुल्लहु, अब यहाँ पे इदगाम विदाउट गुन्ना हो रहा है। मैं आपसे बोलूंगा भाई इस आयत में कितने रूल हैं?
आप लोग मुझे बताएंगे इसमें, खैर और भी एक रूल और भी जो आप मुझे बताएंगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। पहले तो आप मुझे बता देंगे यहाँ पर एक रूल ये, यहाँ इदगाम विदाउट गुन्ना हो रहा है, आप पहचान जाएंगे फौरन, इदगाम विदाउट गुन्ना यहाँ हो रहा है। और कुफुवन अहद हम नहीं पढ़ सकते, तनवीन है और तनवीन के बाद हमजा आ रही है, तनवीन के बाद हमजा आएगी तो ये यहाँ पे इजहार हो जाएगा। तो यहाँ एक इदगाम भी हो रहा है और इजहार भी हो रहा है इस साइड पर। अगर एक मिनट रुके मैं यहाँ से लूँ, ये देखें ये, हाँ अब देखिएगा, इस यहाँ से लेके यहाँ तक में इदगाम हो रहा है और यहाँ से लेके यहाँ तक में इजहार हो रहा है। वाओ, इदगाम इज हियर, है ना, इदगाम इज हियर। और ये कौन सा इदगाम है, इदगाम विदाउट गुन्ना। और यहाँ पर तनवीन है और तनवीन के बाद हमजा, तनवीन ये रही और तनवीन के बाद हमजा है, तो यहाँ हो रहा है इजहार, है ना, यहाँ हो रहा है इजहार, सॉरी राइटिंग में नहीं आएगा, यहाँ पे इजहार हो रहा है। तो वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब ये दो रूल पढ़े, इसमें एक रूल और भी है जो इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपसे मैं खुद पहचान करवाऊंगा कुरान मजीद के अंदर। तो देखिएगा आखिरी 10 सूरतों के बाद भी माशाल्लाह आप लोग ऐसे हो जाएंगे, मुझे भी पकड़ लेंगे आप लोग, सर ये यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है, इंशाल्लाह बेफिक्र रहें। ठीक है, तो ये इदगाम हो गया। अच्छा, हमारा टाइम खत्म हो गया है, अगर आप लोग इजाजत दें तो एक और पढ़ लें हुक्म, इकलाब पढ़ लें, जल्दी से पढ़ लें, इजाजत है आप लोगों की। इकलाब पढ़ लेते हैं बस, और ठीक है ना, क्या ख्याल है? ठीक है भाई, ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह आप लोगों को अजर दे। ठीक है, एक आखिरी रूल पढ़ लेते हैं और वो है इक़लाब। ठीक है, मैं जल्दी से पढ़ाता हूँ आपको, आसान है ये भी, इक़लाब ज्यादा आसान है। इसमें सबसे मुश्किल जो होता है ना, सबसे ज्यादा मसला जो कर रहा होता है वो इदगाम ही कर रहा होता है। और इदगाम के अलावा बाकी इजहार तो आप लोगों को फौरन समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, इजहार में तो कोई टेंशन नहीं है, इजहार बहुत आसान है। इदगाम में थोड़ी टेंशन होती है, जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे सेट हो जाएगा। इक़लाब ये भी आसान है, इक़लाब का बस एक ही हर्फ है, ठीक है, ओनली लेटर, इक़लाब हैज गॉट ओनली वन लेटर, दैट इज, इक़लाब का एक ही लेटर है, वो है बा, बस। अब कोई टेंशन ही खत्म हो गई। इक़लाब, अच्छा इक़लाब का मतलब क्या है? इक़लाब का मतलब होता है पलटना, पलटना, बदलना, टू चेंज, ठीक है ना। कल्बुन से, ये भी कल्बुन की एक फॉर्म ही है, समझ लें, बदलना, पलटना, ये मतलब है, सही है। रूल क्या होगा? रूल ये होगा कि नून साकिन होगा, ठीक है, क्योंकि नून साकिन के कायदे हैं तो नून साकिन तो इन्वॉल्व होगा ना भाई, है ना। जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ नून साकिन और तनवीन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये जब इनके कायदे हैं तो जाहिर बात है यही आएंगे ना भाई, नून साकिन आएगा या तनवीन आएगा। तो नून साकिन हो या तनवीन हो, नून साकिन हो या तनवीन, दोनों में से कुछ भी हो, ठीक है, नून साकिन हो या तनवीन हो, इसके बाद इन दोनों के बाद अगर ये हरफ बा आएगा, अगर आपको ये हरफ बा आ जाए, नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफ बा आ जाएगा तो हम उस बा को मीम से बदल देंगे। कैसे? आपने देखा होगा कुरान मजीद में वो छोटी सी एक मीम बनी हुई होती है, जैसे क्या है, अलीमुन, नॉर्मल क्या है ये, अलीमुन, यहाँ पे दो पेश है, सही है, अलीमुन, आगे क्या है, बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह ताला अलीमुन बिज़ातिस सुदूर है। आप लोग उसको क्या पढ़ते हैं? आप इसको अलीमुन बिज़ातिस सुदूर पढ़ते हैं या अलीमुम पढ़ते हैं? आप क्या पढ़ते हैं आप लोग? यहाँ पर एक छोटी सी मीम बनी हुई होती है, एक छोटी सी मीम होती है, पता नहीं यहाँ पे मुझसे बनेगी नहीं बनेगी, मैं देखता हूँ रुके, नहीं नहीं बन रही, नहीं बनेगी मीम ना, छोटी सी मीम। रूल समझ लें आप कि तनवीन है, तनवीन आ गई, तनवीन के बाद बा आ रहा है, अभी क्या बनेगा ये? अगर तनवीन के बाद बा आता है तो हम क्या पढ़ते हैं इसको? हम पढ़ते हैं इसको अली मुम बिजाती, क्या पढ़ते हैं? अली मुम बिजाती। ठीक है, एक और लफ्ज है जिसमें नून साकिन आता है, मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, मीम नून जेर मिन, मीम नून जेर मिन, ठीक है, नून साकिन आ गया, आगे क्या है, बैनी,
आप लोग क्या पढ़ते हैं इसको? मिन बैनी पढ़ते हैं आप लोग, क्या पढ़ते हैं? मिम बैनी क्या पढ़ते हैं? मिम बैनी, है ना? तो ये रूल है कि नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हरफ बा आएगा तो आप लोग क्या करेंगे, उसको मीम से बदल देंगे। और याद रखिएगा इस पर भी गुन्ना होता है। क्या होता है इस पर? गुन्ना होता है। तो अलीमुम बिज़ाती, इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। ठीक है ना? इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। और इसी तरीके से यखरुजु मिन बैनिस सुल्बी, मिन बैनी अलीमुम बी। ये आपको बस इन दो जगह मिलेगा, बहुत, उसके अलावा नहीं मिलेगा आपको, बहुत कम मिलेगा। यानी कि ये है कुरान मजीद में, ऐसे नहीं कि कम है, लेकिन जारी बात है इतना ज्यादा नहीं है जितना कि बाकी जो दो रूल मैंने आपको पढ़ाए। इजहार बहुत ज्यादा है, इदगाम बहुत ज्यादा है, इकलाब कहीं कहीं है। ठीक है ना? इकलाब कहीं कहीं है, जैसे जहां जहां पर ये आयतें आई है ना वहीं पर ही है। तो अलीमुम, रूल क्या होगा कि तनवीन के बाद या नून साकिन के बाद कुरान मजीद में अगर कहीं भी हरफ बा आएगा तो आप उसको मीम से बदल देंगे। ठीक है? एक सेकेंड, हाँ मैं आपको बताता हूँ कि आप उसको मीम से बदल देंगे, नंबर एक, और आप फिर उसमें अपनी आवाज को तरन्नुम के साथ पढ़ेंगे। जी प्लीज पूछिएगा बुशरा। जी आप पूछ सकती हैं, सवाल पूछ सकती हैं बुशरा, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर दें। इसमें जो यानी कि जो चेंज मीम को हम यानी कि बे को हम मीम से चेंज करेंगे। हाँ, हम बा को ना हम पढ़ने में क्या करेंगे, रीडिंग राइटिंग में तो आएगा, राइटिंग में तो आपने जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखा रहेगा, बट इन रीडिंग आप क्या करेंगे, आप बा नहीं पढ़ेंगे, आप बा पढ़ेंगे, बा से पहले मीम पढ़ेंगे। कैसे? अली मुम बिज़ातिस सुदूर। ठीक है? यू आर नॉट एक्चुअली कटिंग बा, बट जी जी जी। यू आर चेंजिंग फर्स्ट बा टू मीम। सही है? नंबर वन। नंबर टू, उसके बाद आफ्टर प्रोनाउंसिंग द मीम यू एक्चुअली यू आर, मैं आपको क्या बताऊं असल में आप लोग क्या कर रहे हैं। असल में आप लोग क्या कर रहे हैं कि आप लोग तनवीन की आवाज को पहले पढ़ रहे हैं या नून साकिन की आवाज को पहले पढ़ रहे हैं और उसके बाद बा को अदा कर रहे हैं। ठीक है? देखिए गौर से सुनिएगा। अली मुम बी, वी आर नॉट कटिंग बा, यू डोंट हैव टू कट बा, रादर यू हैव, इसको आपने पलट देना है, आपने इसको बदल देना है। और आपने इसको करना ये है कि आपने असल में तनवीन की आवाज को और नून साकिन की आवाज को गुन्ना, बल्कि समटाइम्स इख्फा की सूरत में, आप गुन्ना कंसिडर करिए फिलहाल, गुन्ना की सूरत में नाक में लेके जाना है तो वो मीम बन जाएगी। इसीलिए उन्होंने कहा है कि रूल क्या है, इसके अंदर रूल ये होता है कि तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हरफ बा आए तो आप उसको कट नहीं करेंगे, बा विल नॉट बी कटेड, रादर पहले आप उसको पलट के मीम बना देंगे, छोटी सी मीम बनी हुई है वहां पर, और उसको पढ़ने के बाद फिर आप बा को पढ़ेंगे। अली मुम बिजाती, देखिए बा मैंने दोबारा पढ़ा है, मिम बैनी, तो पहले मैंने मीम पढ़ा, आई डिड नॉट कट बा, आई डिड नॉट कट बा, पहले उसको मैंने मीम से बदला, मीम से बदलने के बाद फिर दोबारा पढ़ा उसको। ये एक रूल है इसको पढ़ने का। तनवीन विद मीम इंस्टेड ऑफ नून, राइट? यस यस, तनवीन ऑफ मीम, यू कैन से, यू कैन से। असल में हम जो हमारा एक जो रूल्स रह गए ना वो सिर्फ मीम साकिन के कायदे रह गए हैं। तो जब हम मीम साकिन के कायदे कल पढ़ेंगे ना तो मैं आपको और डिटेल में इसको बता दूंगा। अभी आपने सिर्फ जहन में ये रखना है अपने कि नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हरफ बा आएगा तो हम उसको मीम से बदल देंगे। ये एक कानून है। और इसको बदलने का जो अंदाज होता है वो इस तरह होता है कि इसको हम अपनी नाक में गुन्ने की तरह लेके जाते हैं, लेकिन हम बा को टोटली कट ऑफ नहीं करते कि बा स्किप हो जाए। ऐसा नहीं होता कि बा स्किप हो गया और बा खत्म हो गया, नहीं, बल्कि पहले हमने इसको मीम से चेंज किया और मीम से चेंज करने के बाद फिर दोबारा उसको पढ़ा। जैसे अली मोम, पहले हमने ऐसे लगा हम पढ़े मीम मीम पेश मोम, और फिर हम बा को पढ़ा हमने बिजाती। ठीक है ना? मिम
بینی. ٹھیک ہے, یہ قاعدہ ہے اقلاب کا. یہ قاعدہ ہے نون ساکن اور تنوین کی موجودگی میں اگر حرف با آئے گا تو ہم اس کو بدل دیں گے, پلٹ دیں گے میم میں پہلے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد پھر اس با کو پڑھیں گے جو لکھا ہوا ہے آلریڈی. اس کو صرف ذہن میں رکھیے گا انشاءاللہ, اقلاب کو. ٹھیک ہے, قرآن مجید میں یہ چند جگہ آیا ہے, ہم اس کو اور ڈیٹیل کے اندر پڑھیں گے لیکن بعد میں. صرف اتنا ذہن میں رکھ لیں فی الحال. ٹھیک ہے نا, اسی لیے دیکھیں وہ جو ڈیٹیل ہے نا, تو وہ ڈیٹیل انشاءاللہ نیکسٹ میں ہوگی. اچھا, ابھی بھی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. جی بشرا, آپ کو ابھی سوال ہے؟ یہ اٹس اوکے, ڈن ہے. اچھا, اگر آپ سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں پلیز. ٹھیک ہے نا, فی الحال اپنے ذہن میں اتنا رکھیں آپ لوگ صرف. سمجھ رہے ہیں آپ, جب ہم اس کو آگے, میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ لوگ پریکٹس پہ آئیں, اس کو پہچان لیں کہاں کہاں ہو رہا ہے. ڈیٹیل اس کی جو ہے نا وہ ہم پھر بعد میں کر لیں گے آفٹر پریکٹسنگ ہاف آف اما 12. پہلے ہماری تلاوت اچھی ہو جائے, صحیح ہو جائے. ہمیں موٹی بات بتاؤ کہ بھائی یہ ایک رول ہے, یہ رول ہے, اس رول کا نام ہے اقلاب. صحیح ہے, کیوں ہے, کیا ہے, کیسے ہے, اور اس میں کیسے ڈیٹیل میں بنتی ہے وہ پوری, وہ ہم پارٹ 2 کے اندر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پڑھیں گے انشاءاللہ. نارملی آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تنوین کے بعد اور نون ساکن کے بعد اگر با آیا تو ہم اس کو پلٹ کے میم بنائیں گے, غنہ کریں گے, غنہ کرنے کے بعد با پڑھیں گے. علیم بذاتی مم بینی, دیٹس اٹ. پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں فی الحال, اور جو میجر ڈیٹیلز ہیں انشاءاللہ اس میں بعد میں آئیں گے. ٹھیک ہے, ڈن ہے, بس یہاں تک رکھیں انشاءاللہ. اور کل آپ لوگوں نے لے کے آنا ہے, ویسے ہم کوشش کریں گے کہ کل ہم اپنی آخری صورتیں شروع کر دیں. تو آپ کا ایک پرسنل عامہ پارا ہو اور آپ کے پاس ہاتھ میں پینسل ہو انشاءاللہ, یہ دونوں لے کے بیٹھیے گا, کیونکہ پھر ہمیں ہر آیت کو ہم نے واضح طور پہ دیکھنا ہوگا کہ واٹ از ہیپننگ اور اس میں کیا کیا رولز ہیں. وی ول فالو آل دا رولز جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں پر, رائٹ فرام دا بگننگ ٹل دی اینڈ. عربک واولز سے لے کر یہاں تک کہ جتنی بھی چیزیں رولز آئیں گی ہم ہر آیت میں دیکھیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو پھر یہ کبھی بھولے گا نہیں علم انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں, پلیز بتائیے. جلدی سے بتا دیں ورنہ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. آپ لوگ تھمز اپ کر دیں تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے, ڈن ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت اجر دے, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے, بہت عافیت دے دنیا آخرت دونوں میں. ٹھیک ہے, اللہم تقبل منا, اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا, اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ, اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل واطراف النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں سے کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ اسی وقت. ٹھیک ہے, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.